हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद सुफियान में। गाइज आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है हेल्थ, जो कि बहुत अच्छा पैराग्राफ है। गाइज बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा और बहुत ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पे लिखता जाऊंगा ताकि आपके लिए उसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएं कि कैसे बात की गई और कैसे आपको उसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेल्थ, हेल्थ का मतलब होता है दोस्तों स्वास्थ्य। Health is a very important aspect in the life of everyone. Health यानी कि स्वास्थ्य, ठीक है। हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य इज है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? है एक वेरी का मतलब होता है बहुत, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। एस्पेक्ट, एस्पेक्ट का मतलब होता है दोस्तों पहलू। आप हमारे साथ नोट करते चलें दोस्तों, आप भी पेन कॉपी निकाल लें और हमारे साथ साथ आप भी नोट करते चलें ताकि आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिले इस वाले वीडियो में। तो इन द लाइफ, इन का मतलब होता है में, द लाइफ जीवन, लाइफ का मतलब होता है जीवन, ठीक है ना। ऑफ एवरीवन, ऑफ यानी के, ऑफ का मतलब दोस्तों का, की, के लिए यूज होता है। एवरीवन हर एक, ठीक है। चलिए अब हम इसको समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे था आधा रहेगा, थोड़ा सा हिंदी लिखने में हो जाता है। तो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द लाइफ ऑफ एवरीवन। स्वास्थ्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है हर एक के जीवन में। नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन हेल्थ एंड फिटनेस फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं या कुछ भी नहीं। इज है, मोर का मतलब होता है ज़्यादा, इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण या ज़रूरी। क्या होता है? महत्वपूर्ण या ज़रूरी। देन का मतलब होता है से, ठीक है। हेल्थ स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एंड फिटनेस, और दोस्तों फिटनेस नोट करें। फिटनेस का मतलब होता है उपयुक्तता। क्या होता है? उपयुक्तता। फिटनेस का मतलब क्या होता है? उपयुक्तता। नोट करते चलें। फॉर का मतलब होता है के लिए, एनी कोई, ह्यूमन का मतलब होता है इंसान, ठीक है। ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या होता है? इंसान। तो चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं दोस्तों। तो नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन हेल्थ एंड फिटनेस फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। कुछ भी नहीं है ज़्यादा महत्वपूर्ण, मतलब कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है स्वास्थ्य से और उपयुक्तता से भाई किसी भी इंसान के लिए। देखिए कोई भी इंसान हो, कोई भी व्यक्ति हो, सेहत से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं। अगर वो हेल्दी है तो सब कुछ है दोस्तों। हेल्दी एंड फिट पीपल रियली इंजॉय देयर लाइफ वेरी हैप्पीली एंड पीसफुली। हेल्दी, हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ, एंड और फिट, फिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? नोट करें। उपयुक्त, क्या होता है? उपयुक्त, ठीक है ना। पीपल का मतलब होता है लोग। रियली, रियली का मतलब होता है वास्तव में। रियली का मतलब क्या होता है? वास्तव में। इंजॉय का मतलब मज़े, मज़े करना, तो वो मज़े करते हैं। देयर उनकी, लाइफ का मतलब जीवन, वेरी का मतलब बहुत, हैप्पीली, हैप्पीली का मतलब खुशी से, हैप्पीली का मतलब खुशी से, और पीसफुली का मतलब सुकून से। पीसफुली का मतलब क्या होता है दोस्तों? सुकून से। चलिए अब हम इसको भी समझ लेते हैं कि हेल्दी एंड फिट पीपल रियली इंजॉय देयर लाइफ वेरी हैप्पीली एंड पीसफुली। तो जो लोग स्वस्थ हैं और जो लोग उपयुक्त हैं, यकीन मानिए वास्तव में वो मज़े करते हैं अपने जीवन में, ठीक है, बहुत ही खुशी के साथ और बहुत ही सुकून के साथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एन अनहेल्दी पर्सन कैन नॉट इंजॉय लाइफ इन फुल एक्सटेंट। एन एक अनहेल्दी, बीमार। अनहेल्दी का मतलब क्या होता है दोस्तों? बीमार। नोट कर लें जिनको ये वर्ड नहीं पता है। पर्सन, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। तो एक बीमार व्यक्ति कैन नॉट का मतलब होता है नहीं सकता। कैन नॉट का मतलब क्या होता है?
नहीं सकता, क्या नहीं सकता, इंजॉय, मज़े, ठीक है ना, लाइफ, जीवन, इन में फुल एक्सटेंट, नोट करें इसको, फुल एक्सटेंट, फुल का मतलब होता है पूर्ण या पूरा, एक्सटेंट का मतलब होता है विस्तार। चलिए अब हम इसको दोस्तों समझते हैं। एन अनहेल्दी पर्सन कैन नॉट इंजॉय लाइफ इन फुल एक्सटेंट। एक बीमार व्यक्ति नहीं कर सकता मज़े उसके जीवन में पूरी तरह से, मतलब फुल एक्सटेंट का मतलब क्या, पूरी तरह से, कंप्लीटली वो एंजॉय अपनी लाइफ को नहीं कर सकता। He or she cannot enjoy eating, watching sports or other luxury of the life. He यानी कि वह, देखिए ही का इस्तेमाल बॉयज़ के लिए करते हैं, मेल के लिए करते हैं, और जो शी है उसका इस्तेमाल हम फीमेल के लिए करते हैं, ठीक है। तो वह कैन नॉट का मतलब नहीं सकता, नहीं सकता, तो वह नहीं सकता, इंजॉय यानी मज़े, तो वह मज़े नहीं कर सकता, ही कैन नॉट इंजॉय, वह मज़े नहीं कर सकता किस चीज़ का, खाने का या देखने का, क्या देखने का, स्पोर्ट्स आप जानते हैं, स्पोर्ट्स का मतलब होता है खेल देखने का, और या अदर का मतलब दूसरे, लग्जरी विलासिता, ठीक है, दूसरी जो विलासिता है, ऑफ द लाइफ, ऑफ यानी कि लाइफ यानी जीवन। चलिए अब हम इसको दोस्तों समझते हैं। तो ही कैन नॉट एंजॉय ईटिंग, वॉचिंग स्पोर्ट्स और अदर लग्जरी ऑफ द लाइफ। तो वो नहीं ले सकता है मज़े, वो नहीं कर सकता है मज़े खाने के, ना ही किसी तरह का खेल देखने का, और दूसरे किसी विलासिता के जो कि जीवन में लोगों के होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। It is truly said by our elders that health is wealth, ठीक है। इट का मतलब यह, इज का मतलब है, ट्रूली यानी सच, सेड का मतलब कहा गया, सेड का मतलब कहा गया, बाई का मतलब होता है द्वारा, आवर का मतलब होता है हमारे, एल्डर्स यानी बड़ों या बुज़ुर्गों, एल्डर्स, दैट की हेल्थ यानी स्वास्थ्य, यानी कि स्वास्थ्य, इज़ है, वेल्थ यानी कि धन। वेल्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों, धन होता है, नोट कर लें अगर जिनको नहीं पता है, वेल्थ का मतलब धन होता है। चलिए अब हम इसको समझते हैं कि इट इज़ ट्रूली सेड बाय आवर एल्डर्स दैट हेल्थ इज़ वेल्थ। तो ये बिल्कुल सच है जो कहा गया है हमारे बड़ों के द्वारा कि स्वास्थ्य ही धन है। अगर आप हेल्दी हैं तो आपके पास सब कुछ है, वरना आपके पास दोस्तों कुछ भी नहीं है। आप देखते होंगे अपने सराउंडिंग में गाइस, ऐसे बहुत से लोगों को जिनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में एंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वी नीड टू प्रॉपरली टेक केयर ऑफ द हाइजीन एंड सैनिटेशन। चलिए यहाँ तक समझते हैं। इन ऑर्डर टू मतलब करने को, मेंटेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, बनाए रखना। क्या होता है, बनाए रखना। गुड अच्छा, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, ठीक है। तो बनाए रखने के लिए अच्छा स्वास्थ्य, वी का मतलब हमें, नीड का मतलब ज़रूरत है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, टू प्रॉपरली का मतलब होता है सही, टेक केयर देखभाल, टेक केयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखभाल, किस चीज़ की देखभाल, ऑफ यानी कि हाइजीन का मतलब क्या होता है दोस्तों, नोट कर, इसको कुछ लोग हाइजीन भी पढ़ते हैं और हाइजीन भी कहते हैं, भाई दोनों सही है, हाइजीन भी कह सकते हैं आप, हाइजीन भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो हाइजीन है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, नोट कर लें आप। हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता, क्या होता है, स्वच्छता, ठीक है। एंड सैनिटेशन, और सैनिटेशन का मतलब होता है सफाई, ठीक है, सफाई, ऑल का मतलब सभी, मतलब हर जगह। चलिए अब हम इसको दोस्तों समझ लेते हैं। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वी नीड टू प्रॉपरली टेक केयर ऑफ द हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑल। तो हमारे मतलब बनाए रखने के लिए एक अच्छा स्वास्थ्य हमें ज़रूरत है, सही देखभाल की, स्वच्छता की और सफाई की। अराउंड अस, अराउंड का मतलब होता है आस पास, अस का मतलब हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव टू ईट हेल्दी एंड कंप्लीट फूड इन टाइमली मैनर।
वी का मतलब हमें, हैव टू ईट खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा। दोस्तों जहाँ पे हैव टू आएगा वहाँ पे पड़ेगा जैसे सेंटेंस बनते हैं, जैसे हैव टू ईट खाना पड़ेगा, हैव टू गो जाना पड़ेगा, हैव टू वॉक चलना पड़ेगा। हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ, एंड और कंप्लीट फूड, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा या पूर्ण, आप कहते हैं पूर्ण भी कहते हैं। कंप्लीट का मतलब पूरा या पूर्ण, फूड का मतलब होता है भोजन। इनका मतलब में टाइमली मैनर नोट करें दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है टाइमली मैनर का मतलब होता है समय पर ढंग से। क्या होता है? समय पर ढंग से, मैनर का मतलब क्या होता है? ढंग से। चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो वी हैव टू ईट हेल्दी एंड कंप्लीट फूड इन टाइमली मैनर। तो हमें खाना पड़ेगा स्वस्थ और पूर्ण आहार, पूर्ण भोजन, कब? समय पर ढंग से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वी शुड ईट ग्रीन एंड फ्रेश वेजिटेबल्स। वी का मतलब हमें, शुड का मतलब होता है चाहिए, हमें चाहिए कि ईट का मतलब खाएं या खाना, खाएं ग्रीन हरे, और फ्रेश का मतलब होता है ताज़े, ठीक है, फ्रेश का मतलब ताज़ा। हमें चाहिए कि हम खाएं हरे और ताज़े वेजिटेबल्स, सब्जियां। वेजिटेबल्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? सब्जियां, ठीक है। मिल्क का मतलब होता है दूध, ठीक है। फ्रेश फ्रूट्स, ताज़े फल, एग अंडा, कॉमा ETC इत्यादि, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं। वी शुड ईट ग्रीन एंड फ्रेश वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रेश फ्रूट, एग्स ETC। हमें चाहिए कि हम खाएं हरे और ताज़े सब्जियां, दूध, ताज़े फल, अंडे और भी बहुत सी सारी चीज़ें इत्यादि। आवर बॉडी नीड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स ऑन डेली बेसिस। चलिए यहाँ तक समझते हैं। आवर बॉडी हमारा शरीर, आवर बॉडी मतलब क्या होगा? हमारा शरीर। नीड का मतलब ज़रूरत है, हमारे शरीर को ज़रूरत होती। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। नोट करें दोस्तों, बहुत अच्छा वर्ड है, पर्याप्त या ज़रूरत भर। सफिशिएंट मतलब ज़रूरत भर। अमाउंट का मतलब हो गया मात्रा। ऑफ प्रोटीन, ऑफ यानी कि प्रोटीन, आप जानते हैं दोस्तों प्रोटीन, मिनरल्स, ठीक है, और वाइटामिन्स। तो प्रोटीन, मिनरल और वाइटामिन की ज़रूरत हमें पड़ती है पर्याप्त मात्रा में। तो आवर बॉडी नीडेड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। तो हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती है पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की, मिनरल की और वाइटामिन की ऑन डेली बेसिस। ऑन का मतलब होता है पर, डेली बेसिस का मतलब क्या होता है? नोट करें दोस्तों, दैनिक आधार पर। क्या होता है? दैनिक आधार पर। टू बी फिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? टू बी का मतलब होता है होना, टू बी का मतलब होने को, फिट अभी हमने आपको बताया था उपयुक्त, एंड हेल्दी और स्वस्थ, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हमें दैनिक आधार पर हम फिट रहें, उपयुक्त रहें और स्वस्थ रहें। टुगेदर विद द हेल्दी फूड एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ वी नीड टू मेंटेन क्लीननेस इन आवर होम एंड सराउंडिंग एरियाज़। ये काफ़ी बड़ा हो रहा है दोस्तों, आधा करके हम आपको समझाते हैं। तो टुगेदर का मतलब साथ ही या साथ, विद यानी से या साथ, द हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ, फूड भोजन, एंड और फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक समझते हैं। तो साथ ही हमें चाहिए कि हम स्वस्थ भोजन लें और भौतिक गतिविधियाँ भी करें, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
वी नीड टू मेंटेन क्लीनिनेस इन आवर होम एंड सराउंडिंग एरियाज। ठीक है, वी नीड हमें ज़रूरत है कि मेंटेन करें। मेंटेन का मतलब क्या होता है दोस्तों? मेंटेन का मतलब होता है रख रखाव। क्या होता है? बनाए रखना या रख रखाव, बनाए रखना। बनाए रखने को क्लीननेस, स्वच्छता, इन यानी में, आवर होम हमारे घर, एंड सराउंडिंग, और सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रों, आसपास के क्षेत्रों में जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ठीक है ना, चलिए हम समझते हैं। इंक्लूडिंग का मतलब शामिल है। क्या शामिल है? आवर पर्सनल, हमारी व्यक्तिगत, क्लीननेस, सफाई। ठीक है, चलिए अब हम इसको दोस्तों समझ लेते हैं। तो टुगेदर, साथ ही हेल्दी फूड, एक स्वस्थ भोजन और फिजिकल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है। वी नीड टू मेंटेन, हमें बनाए रखने की ज़रूरत होती है सफाई, स्वच्छता। कहाँ पर? हमारे घर में और हमारे आसपास के क्षेत्रों में, जिनमें शामिल है हमारी व्यक्तिगत क्लीनिनेस भी, मतलब हमारी व्यक्तिगत सफाई भी जिसमें शामिल है। तो हमें अपने सराउंडिंग के साथ साथ खुद को भी साफ़ सुथरा रखना है। द मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? रख रखाव। तो जो रख रखाव है ऑफ फिजिकल, ऑफ यानी का फिजिकल, भौतिक, एंड और मेंटल का मतलब होता है मानसिक। क्या होता है? मानसिक। नोट कर लें दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो। फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, मेंटल का मतलब क्या होता है? मेंटल का मतलब होता है मानसिक। फिटनेस क्या होता है? अभी हमने आपको दोस्तों बताया उपयुक्तता। क्या होता है? उपयुक्तता। ठीक है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी का मतलब होता है बहुत, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। फॉर अ पर्सन, फॉर का मतलब होता है के लिए, अ पर्सन यानी एक व्यक्ति, ठीक है ना। नीडेड टू बी सक्सेसफुल एंड डू बेस्ट टू द सोसाइटी। नीडेड का मतलब ज़रूरत है, टू बी सक्सेसफुल होने को, सक्सेसफुल का मतलब सफल, एंड डू बेस्ट और करने को, डू का मतलब करना, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, द सोसाइटी का मतलब होता है समाज। चलिए दोस्तों इसको समझ लेते हैं कि जो मेंटेनेंस है, रख रखाव है हमारा फिजिकल और मेंटल फिटनेस का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ज़रूरी है। किसी व्यक्ति के लिए उसे ज़रूरत होती है सफल होने के लिए और सबसे बेहतर करने के लिए उसके समाज में, उसकी सोसाइटी में। तो गाइज़ ये था आज का हमारा पैराग्राफ जो कि भाई हेल्थ के ऊपर था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हों, सफल हों, यही हमारी कामना है, यही हमारी दुआ है आपके लिए। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।